मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम बैथ होता है और उसके साथ एक बुग नाम का बियर भी रहा करता था। बैथ उसे बचपन से पाली थी, इसीलिए वो दोनों के बीच में काफी अटैचमेंट थी। वो हर दिन अपने कार से एंटरटेनमेंट शो में ले जाया करती थी, जहाँ बुग सभी को अपने कर्तव्य दिखाकर सभी को एंटरटेन किया करता था। उसी शहर में एक सो नाम का हंटर रहा करता था, जिसे जानवरों से काफी नफरत था और आज भी एक हिरन पकड़ लाया था, जिससे आज रात को दावत मनाने वाला था। लेकिन उसी के अपोजिट बैथ को जानवरों से काफी लगाव था, इसीलिए वो हिरन को सो के गाड़ी में बंधा देखती है तो उससे बात करनी चाहती है। तभी बुक को पता चल जाता है कि वो हिरन अभी भी जिंदा है। हिरन उसे छुड़ाने को रिक्वेस्ट करता है। वहीं बैथ को काफी बोलने पर भी सो हिरन को छोड़ने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो मानता था कि इंसान जानवरों से ऊपर है। बैथ गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। जाते वक्त बुग हिरन को रस्सी से आजाद कर देता है। सो बुग को ऐसा करता देख लेता है। सो बाहर आता है, जब तक हिरन वहाँ से 9-11 हो जाता है। वहीं जब बुग रात को टीवी देख रहा होता है, तब बैथ आकर उसे सोने को कहती है और उसे कुकीज खिलाकर सुला देती है। पर काफी रात होने पर उसके घर में वो हिरन आ जाता है जिसे बुग ने बचाई होती है। इस हिरन का नाम एलियट होता है। उसे लगता है कि बुग भी कैद है, इसीलिए उसे बचाने के लिए घर से बाहर निकालने आया है। तब बुग बताता है कि ये घर उसी का है और वो यहाँ काफी खुश है। तब एलियट वहाँ की चीजों से खेलने लगता है। इसके बाद एलियट बुग को घर से बाहर चलने को कहता है, लेकिन बुग उसे मना कर देता है। तब एलियट उसे चॉकलेट का लालच देता है, जो बुग को काफी पसंद था। वो उससे कहता है कि मुझे एक ऐसा जगह पता है जहाँ ढेर सारी चॉकलेट है, और बुग उसकी बातों में आकर उसके साथ निकल जाता है। वो दोनों एक दुकान में आ जाते हैं, जहाँ उसे वो चॉकलेट दिखाई देता है। वो दोनों विंडो को तोड़कर अंदर चले जाते हैं और अंदर पहुँचते ही ढेर सारे खाने को चीजों को देखकर खाने लगते हैं। वो दोनों शॉप की सारी चीजों को फैला देते हैं। वो इन्हें भूलकर एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी बैथ का फ्रेंड सैरिफ आ जाता है, जिसे देखकर एलियट भाग जाता है। पर बुग पकड़ा जाता है और सैरिफ उसे बैथ के पास ले जाता है, जिसे देखकर बैथ खूब डांट लगाती है। वहीं सैरिफ बैथ को बोलता है कि अब बुग को जंगल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जितना लेट करेगी उतना उससे अलग होने में तकलीफ होगा। ये सुनकर बैथ इस बात पर सोचने लगती है। ये सब एलियट छुप कर देख रहा होता है। अगले ही दिन सो को दुकान में हुए तोड़फोड़ का पता चल जाता है और उसे शक होता है। तभी एलियट उसके सामने आ जाता है, जो 2 पैरों में इंसान की तरह चल रहा होता है। पर जैसे ही सो को देखता है, वो भागने लगता है और सो उसका पीछा करने लगता है। भागते हुए एलियट उसी सो में पहुंच जाता है, जहां बुक परफॉर्म करने वाला होता है। पर बुक कल रात के बारे में सोचकर उसे जाने को बोलता है, लेकिन एलियट पकड़े जाने के डर से बाहर नहीं जाना चाहता था और बुग उसे पकड़ने लगता है, जिसकी परछाई देखकर लोगों को लगता है कि बुग किसी को मार रहा है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ सो भी आ जाता है और दोनों को साथ देखकर शूट करने वाला होता है, लेकिन बैथ ये सब देखकर वो अपने ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश कर देती है। उसके बाद सैरिफ के दोबारा समझाने पर बैथ उसे जंगल में छोड़ने के लिए मान जाती है। जिस समय बुग और एलियट बेहोश होते हैं, उसी समय उन्हें घर से काफी दूर एक जंगल में छोड़ दिया जाता है। और अगले दिन बुक को होश आता है तो खुद को जंगल में पाकर काफी हैरान होता है। तब बुक सोचता है कि घर जाकर बैथ से माफी मांग लेगा और उसे अपना लेगी। उसे लगता है कि घर यहीं आसपास में होगा, लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी उसे एक बड़े से पेड़ दिखता है। वो उसके ऊपर से अपने घर को देखने को सोचता है, लेकिन उस पेड़ पे गिलहरियों की पूरी फौज रहती थी, इसीलिए वो अपने पेड़ से दूर रहने को बोलते हैं। और भूत के पास टेडी टॉय को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और जबरदस्ती करने पर वो सभी मिलकर बुक पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए उसे वापस एलियट के पास आना पड़ता है और उससे गुस्से में शहर की ओर जाने वाली रास्ते को पूछता है। एलियट शर्त रखता है कि वापस घर पहुंचने पर वो बुक की पार्टनर होगा, जिसके लिए बुक को मानना पड़ता है और एलियट उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में एलियट की दोस्त विसेल नजर आती है। वो उससे मिलने चला जाता है, पर वहीं हिरन की पूरी झुंड छुपी होती है। एलियट भी कभी इस झुंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो सभी एलियट को बेवकूफ समझते थे और उसकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और उन्होंने ही एलियट को अपनी झुंड से निकाल दिया था। वो सभी एलियट का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ बुग आ जाता है और कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता और बुग की भी मजाक बनाकर चले जाते हैं। इसी तरह से रात हो जाती है, लेकिन उन्हें शहर की ओर जाने वाली रास्ते नहीं मिलती है और थक कर वो एक जगह सो जाते हैं। अगले ही दिन वो फिर से रास्ते ढूंढने निकल जाते हैं, पर आखिर में बुक को पता चलता है कि वो एक बड़े से सर्कल में घूम रहे हैं और असल में एलियट को भी पता नहीं होता कि शहर के रास्ते किधर से हैं। वो बुक को उल्लू बना रहा होता है। तभी वहाँ सो शिकार के लिए फायर कर देता है, जिससे आसपास के जानवर डरकर छुप जाते हैं और बुक भी डरकर ब्रिज से होते हुए दूसरी ओर जाने लगता है। पर तभी वो ब्रिज उसके वजन के कारण टूट जाता है
और उसके साथ साथ जंगल के कुछ जानवर भी उस पानी से बहकर जाने लगते हैं। और वहीं सो भी पानी से बहते हुए बुग और एलियट का पीछा करने लगता है, पर वो सभी एक वाटरफॉल से नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद बहते हुए जंगल के शिकारी इलाके में पहुंच जाते हैं, जिस कारण जंगल के सारे जानवर बुग पर गुस्सा करने लगते हैं और बुग ये सब का जिम्मेदार एलियट को बताने लगता है और गुस्से में उसे वहाँ छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। उधर बेथ बुग को काफी मिस कर रही होती है। साथ ही अब ओपन सीजन भी शुरू हो चुका होता है। इसका मतलब था कि हंटिंग पे लगाई गई पाबंदी हटा दी गई थी। सभी शिकारी शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर जब बुग आगे बढ़ रहा होता है तब उसे एक घर दिखाई देता है। बुग उस घर में चला जाता है और वहाँ की चीजों को देखने लगता है, लेकिन असल में वो घर हंटिंग शो का होता है जो उसी वक्त वहाँ आ जाता है। वो बुग और एलियट को ना पकड़ पाने पर काफी गुस्सा होता है। बुग उसे देखते ही छुप जाता है, लेकिन आखिर में उसे शक होता है कि वो भालू यहीं छुपा है और उसे वहाँ ढूंढने लगता है। पर बुग मौका पाकर वहाँ से निकल जाता है और भागते हुए शहर जाने वाली रोड पे पहुँच जाता है, जहाँ वो कुछ हंटर को जंगल की ओर शिकार के लिए जाता देखता है। और तभी उसे एलियट का ध्यान आता है और उसे हंटिंग से बचाने के लिए जंगल में जाने का सोचता है। दूसरी ओर जंगल में हंटर को आने से अफरा तफरी मच जाती है। तब बुग एलियट के पास आ जाता है जो उससे काफी नाराज था और आखिर में वो दोनों फिर से पार्टनर बन जाते हैं और वो एलियट को घर की तरफ ले जाने लगता है। ये बात जब जंगल के जानवर को पता चलता है तो वो सब भी बुग से अपने साथ ले जाने को रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सभी भी शिकारियों को देखने के बाद से काफी डरे हुए थे। लेकिन बुग उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता था। पर तभी उन्हें पता चलता है कि हंटर्स ने उनके रास्ते में डेरा जमाए हुए हैं, जिसके वजह से कोई भी वहां से जा नहीं सकता है। इतने सारे हंटर्स को देखकर सारे जानवर हार मान जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो सभी उनका शिकार बनने वाले हैं। और तब बुग ये सुनकर बोलता है कि अगर हम सब मिलकर लड़े तो सारे हंटर्स को भी मात दे सकते हैं, और उन सबको मोटिवेट करने की कोशिश करता है, जिसे सुनकर सभी उसकी बातों से सहमत होते हैं। उसके बाद वो गिलहरी की फौज भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद वो सब एक साथ होकर उन्हें सबक सिखाने का तय करते हैं। उसी जंगल में एक कपल भी बिग फूट की तलाश में आए होते हैं और जिस दौरान अपने पेट बिनी को सामान की निगरानी करने को बोलकर नदी में नहाने जाते हैं, उसी दौरान उसकी फायदा उठाकर जंगल के जानवर हमले के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लेते हैं और विनी भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसे अपने ऑनर के साथ रहना पसंद नहीं था। नेक्स्ट डे जब हंटर जंगल में शिकार के लिए आते हैं तब सभी अपने प्लानिंग के अनुसार एक साथ मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। वो अपने पास मौजूद चीजों से उन पर बहुत भारी पड़ते हैं, जिस कारण से उन्हें जंगल से भागना पड़ता है। और उन्हीं में से एक शेरिफ को कॉल करके सारे जानवरों और बुग के बारे में बता देता है, जहाँ बैथ भी मौजूद होती है। और जब उसे इस बारे में पता चलता है तो बुग को घर लाने को तय करती है। आखिर में सभी शिकारी उनसे हार मान जाते हैं और जंगल से भागने लगते हैं और सारे जानवर इस खुशी में सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी वहाँ सो पहुँच जाता है जो बुग को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी नाकामयाब होता है। तभी वो अपने गन पॉइंट बुग की ओर कर देता है। एलियट उसे बचाने के चक्कर में बेहोश हो जाता है। बुग एलियट को इस हाल में देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो सो के हाथ पैर को बांध देता है और एलियट के पास जाता है। तभी एलियट को भी होश आ जाता है, लेकिन ये सब में उसकी दूसरी सिंग भी टूट जाती है। तभी हेलीकॉप्टर से बैथ वहाँ पहुँचती है और इस बीच सो वहाँ से भाग जाता है। बैथ और बुग एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। उसके बाद बैथ बुग को अपने साथ चलने को बोलती है, पर तभी अपने उदास दोस्तों का ध्यान आता है। वो उन्हें छोड़कर जाने से मना कर देता है। बैथ भी समझ जाती है कि अब यही इसका घर बन चुका है, इसीलिए वो खुशी से बुग को वहीं छोड़ देती है और इसी तरह से जंगल में सभी के साथ खुशी से लौट जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।